बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप खैर खैरियत से होंगे। सक़ूत ढाका को 48 साल होने को हैं, पर हर किसी के जहन में सवाल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन था। 16 दिसंबर 1971 जब कायद का पाकिस्तान दो लख्त हुआ, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है जिसने पाकिस्तानी कौम पर बड़े दूररस असरात मुरतब किए। ऐसे वाक़यात जो तारीख़ और जोग्राफिया तब्दील कर दें अचानक रोनमा नहीं होते, बल्कि इनके पीछे बरसों से पलने वाली साजिशें, गलतियाँ और इक़्तिदार की रसाकशी की एक तवील दास्तान होती है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहें। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद ऐसी बदगुमानियाँ पैदा हो गई थीं जिन्होंने मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियों की बुनियाद डाली। फिर आने वाले दिन और हर आने वाले हुक्मरान से ऐसी गलतियाँ दानिस्ता और गैर दानिस्ता सरजद होती रहीं जिन्होंने ज़ख्मों को नासूर बना दिया और फिर हमने इसका खमियाजा भुगता। इस साने में इस वक्त भारत समेत दुनिया की तमाम सुपर पावर्स अपने अपने एजेंडे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान को दो लख्त करने पर तुली हुई थी। ये रिकॉर्ड पर है कि KGB के चीफ इकरार कर चुके हैं कि कैसे भारत ने मुक्ति बाहिनी को इस्तेमाल किया, इनको गुरिल्ला ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया। जनरल मानिक शाह का बयान भी रिकॉर्ड पर है कि अगर भारतीय फ़ौज मुदाखलत ना करती तो बांग्लादेश ना बनता। मुक्ति बाहिनी की मदद के लिए पड़ोसी मुल्क खुली जारियत का मुर्तकिब हुआ। मुक्ति बाहिनी मकामी गुरिल्ला गिरोह और तरबियत याफ्ता फ़ौजियों की एक ऐसी छापामार तंजीम थी जिसने पाकिस्तान के मशरक़ी बाजू को काट कर बांग्लादेश बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। इस छापामार गिरोह की तश्कील भारतीय फ़ौज ने की थी। पाक फ़ौज के साबिक़ कर्नल उस्मानी इसके सरबराह थे, जो बांग्लादेश के क़याम के बाद वहाँ की मुसल्लह अफ़वाज के पहले कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए। हमने आज तक कायद का पाकिस्तान टूटने की वजूहात से सबक हासिल करने की कोशिश नहीं की। हर कोई इस साने का कसूरवार फ़ौज को ठहराता है, पर इस साने का सबब सबसे ज़्यादा कसूरवार इस वक्त के सियासतदान थे, चाहे वो भुट्टो हो या मुजीबुर रहमान। ये दोनों अपने अपने इक़्तिदार के लिए अंधे हो चुके थे। दोनों ही अपने आप को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते थे। दोनों ही पीछे हटने को किसी सूरत भी तैयार ना थे। उन्होंने अपने मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी। इस तरह हिंदू बनिए की चालबाजियों और अपनों की रेशा दवानियों की वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया और पलटन मैदान में जनरल नियाज़ी ने भारतीय फ़ौज के सामने न सिर्फ जनरल नियाज़ी ने हथियार डाल दिए बल्कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। ये तल्ख़ तारीख़ है, मगर हम इसको याद रखना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्लों को भी बताया जाए कि हमसे क्या गलतियां सरजद हुई थी माजी के अंदर और आगे ना हो, ताकि हम जो है ना अपनी तारीख़ से सीख सकें। जहां मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नकात पेश कर हटदर्मी का मुजाहरा किया, तो मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाकर पाकिस्तान की सालमियत को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया और वह सिलसिला ताहाल वहाँ पर फांसियों की शक्ल में जारी है। मगरबी पाकिस्तान की अक्सर सियासी जमातें शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात से मुत्तफ़िक नहीं थी और उन्होंने इनकी खुलकर मुखालफत शुरू कर दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोलैंड और दीगर ममालिक की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई जंग बंदी की करारदाद को तैश में आकर फाड़ना और इजलास का वाक आउट करना समझ से बालातर था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो ये उम्मीद की जा रही थी कि चीन और दीगर आलमी ताकतों के दबाव में आकर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ ही दिनों में जंग बंदी के अहकाम जारी कर देती। ताहम करारदाद फाड़ने के 2 दिन बाद ही जनरल नियाज़ी ने ढाका के पलटन मैदान में हथियार डाल दिए और इस तरह पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। सक़ूत ढाका के बाद भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का ये बयान है कि हमने मुसलमानों से अपनी 1000 साला ग़ुलामी का बदला लेकर पाकिस्तान का 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डबो दिया है। इंदिरा गांधी निजी महफ़िलों में अक्सर ये भी कहा करती थी कि मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा वो था जब मैंने पाकिस्तान को 2 लख्त करके बांग्लादेश बनाया। इनके दिल में मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छुपी नफ़रत की अक्कासी करता है। ये वही नफ़रत है जो आजकल मोदी ज़ाहिर कर रहा है। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद भारतीय फ़ौज और अवामी लीग का ये प्रोपेगेंडा पाक फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुबशर कमीशन के मुताबिक इन हलाकतों की असल तादाद 26,000 है, जो मुक्ति बाहिनी के अलहदगी पसंद थे और इन्हें अलहदगी पसंदों ने पाकिस्तान की हमायत करने वाले लाखों बेगुनाहों का कत्ले आम किया था। भारत का ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तानी जंगी कैदियों की तादाद 90,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौजियों की मजमूई तादाद तकरीबन 34,000 थी और पुलिस में पैरामिलिट्री और सरकारी मुलाजमीन को मिलाकर ये तादाद तकरीबन
90,000 के करीब बनती थी। ये भी हकीकत है कि भारत की मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता था, लेकिन भारत की मुदाखलत के लिए साजगार हालात हमारे हुक्मरानों ने खुद पैदा किए। भारत के इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मानिक शाह के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर भारत पर एक मुकम्मल हमला करने और मुकम्मल जंग करने का फ़ैसला भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 में एक कैबिनेट मीटिंग में कर लिया था, जिसमें मानिक शाह के अलावा फॉरेन मिनिस्टर सरदार सुरन सिंह, वज़ीर दिफा जगजून राम, वज़ीर ज़राअत फ़खरुद्दीन अली और वज़ीर मालियात यशवंत राव मौजूद थे। मालूम नहीं कि हमारी इस वक्त की क़यादत ने इन मालूमात को संजीदगी से क्यों नहीं लिया। हमने अमेरिका और अपने दोस्त ममालिक चीन और ईरान की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया, जो शुरू से ही हमें इस मसले का सियासी हल निकालने का कह रहे थे, हमें मशवरा दे रहे थे। सक़ूत ढाका 20वीं सदी में मुसलमानों पर टूटने वाली सबसे बड़ी क़यामत थी। भारत हमारा कल भी दुश्मन था, आज पहले से बड़ा दुश्मन है, बल्कि वह मुसलमानों का दुश्मन है। भारतीय मुदाखलत और मजीब भारत गठजोड़ एक हकीकत है, लेकिन ये मुताला करने की भी ज़रूरत है कि क्या हमने भी कोई ऐसी गलतियों की थी जिन्होंने मजीब और भारत को पाकिस्तान पर कारीवार करने का मौका प्लेट में रख कर दे दिया। अगर इस जंग के बारे में कुछ फैसले वक्त पर और दुरुस्त हिम्मत में किए जाते तो क्या इस जंग का नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता था। किसी भी कौम के लिए कोई सानिया हो जाना अपनी जगह, लेकिन अगर इस साने से वो कौम सबक हासिल नहीं करती और अपनी गलतियों को पहचान कर इन्हें दुरुस्त नहीं करती तो ये असल सानिए से भी बड़ा सानिया होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कि सक़ूत ढाका में भारत का बड़ा किरदार था और भारतीय क़यादत को आज भी पाकिस्तान का वजूद गवारा नहीं है, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ रवेला करने से ज़्यादा अहम है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने आप को बेहतरीन करें, भारतीय जहारियत और साजिशों पर नज़र रखें और देखें कि किस तरीके से भारत मज़ीद अफ़गानिस्तान में अपने खेल खेल रहा है और उसके अलावा वो वहाँ पर बलूचिस्तान में अपने खेल खेल रहा है, वो KPK में अपने खेल खेल रहा है और अभी भी वो लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है ना बदअमनी फैलाकर पाकिस्तान के टुकड़े किए जा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।